हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, ग्रीस की कुछ और लेटेस्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं हमारे पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस समय ग्रीस में जाना चाहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि दोस्तों ग्रीस जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री भी है। स्मूथ हो रहा है ग्रीस का प्रोसेस, टाइम पर पेपर्स आ जाते हैं, वीएफएस में आसानी से डेट मिल जाती है, राइट। पहले भी हम लोग कुछ कैंडिडेट्स को मेंटोर कर चुके हैं। इस ब्लॉग में कुछ नई पोजीशंस है हमारे पास और साथ ही साथ कुछ पुरानी पोजीशंस भी हैं। आप चाहें तो भारत से अप्लाई करें, चाहें तो गल्फ के किसी कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां से प्रोसेस करना चाहते हैं, यस इट इज पॉसिबल। क्योंकि ग्रीस का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अगर ग्रीस में आप अपना फाइल लगवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपको स्टार्टिंग में पीसीसी नहीं चाहिए। आपको पीसीसी कब देना है? जब आपके पेपर्स आ जाएंगे, जब आपका वीएफएस का प्रोसेस होगा उस टाइम पर ही आपको पीसीसी देना होगा। तो इमीडिएटली जैसे आप इस ब्लॉग को देखें, हमारी टीम को कंसल्ट करें, क्योंकि लिमिटेड पोजीशंस हैं। कहीं पर सिर्फ 4 कैंडिडेट चाहिए, किसी वैकेंसी में सिर्फ 10 कैंडिडेट चाहिए, राइट। सो लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें कैंडिडेट चाहिए। जो भी पहले अप्लाई करेगा हम डेफिनेटली उसकी फाइल पकड़ के जो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ग्रीस के अलावा और भी देशों की वैकेंसी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये ब्लॉग ग्रीस के लिए मैं बना रहा हूँ तो हम ग्रीस की ही बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतर वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके लिए हमें कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। साथ ही साथ एक वैकेंसी ऐसा है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे ब्लॉग को देख लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना है कि अर्निंग कितना होएगा। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि 1200 से लेके 1600 या 1800 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखिए अधिकतर जो यहाँ पे सैलरीज हैं वो 1100 से लेके 1800 यूरो तक है। मींस हाईएस्ट जो सैलरी है यहाँ पर वो मैकेनिकल इंजीनियर की ऑफकोर्स इतनी होगी। अब जिसकी सैलरी 1800 यूरो है, और ध्यान रहे ये जो है 22 दिन के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम भारतीय जो हैं 26 दिन आराम से काम कर लेते हैं महीने में। सोचिए इसमें 4 दिन का ड्यूटी और ऐड होना है, तो आप कितना कमा लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको समझना है। यानी कि हेल्पर की सैलरी भी अगर 850 यूरो है, 840 यूरो लिख कर आता है, लेकिन वो 8 घंटा 22 दिन के हिसाब से होता है। सबके सब जो है आराम से 10-11 घंटे काम कर लेते हैं, सबके सब 26 दिन काम करते हैं, तो आराम से जो है ना वो 1200 यूरो या उससे अधिक कमाते हैं। आप ये मोटा मोटा समझ लें, जिसके लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों, हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो 1800 यूरोज है। ध्यान रहे ये बेसिक पे है, 22 दिन 8 घंटे के हिसाब से। क्लियर हुआ, राइट। नाउ इसके बाद हमें वायर निटिंग मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। जो वायर निटिंग मशीन होती है, जैसे आप हमारी टीम से बात करेंगे वो आपके साथ इमेजेस को शेयर कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इस ब्लॉग में भी मैं आपके साथ इमेजेस को शेयर कर दूँ। तो वायर निटिंग मशीन ऑपरेटर्स हमें चाहिए। इनकी सैलरी जो है वो भी 1000 यूरो है। इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए सर्विस मैकेनिक्स चाहिए दोस्तों। जो एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनकी जो सर्विस कर सके, उनका जो मेंटेनेंस कर सके, हमें ऐसे मैकेनिक्स चाहिए। अगर आपने एज अ ट्रैक्टर मैकेनिक काम किया तो आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। नाउ इसके अलावा दोस्तों हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए। अब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास क्रोशिया की भी वैकेंसी चल रही है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की। लेकिन क्रोशिया के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट आवेदन करें जिनके पास हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का एक्सपीरियंस हो, प्लस उनको बेसिक इंग्लिश आता हो। तो क्रोशिया के लिए भी हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं। और क्रोशिया के लिए आपको अच्छी तरह से पता है, हम फाइल्स अपने न्यू दिल्ली ऑफिस से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने दुबई ऑफिस से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्रोशिया की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर हुआ। ग्रीस में भी हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए। जेडी पढ़ लें आप, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर कंपनी, राइट। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, तो कोई बहुत ज़्यादा इनका एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेडी नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आपने एज अ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन काम किया, आप आसानी से इस काम को कर लेंगे, ठीक है। हर किसी प्रोफाइल में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। अब एक वैकेंसी जो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई भी इन द सेंस आप फिजिकली मेडिकली फिट हैं, आपकी उम्र 21 साल से लेकर लगभग 50 साल के बीच में है, आपका पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हेल्पर्स भी चाहिए ग्रीस के लिए। अब इन हेल्पर्स को हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे, इस बात को आप समझ लें। देखिए, अगर आप 10th पास हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो हम आपको एयरपोर्ट पर डिप्लॉय करेंगे एज अ बैगेज हैंडलर। अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी कम है तो हम आपको एज अ फैक्ट्री हेल्पर या फैक्ट्री वर्कर डिप्लॉय करेंगे। तो इसको हमने नाम दिया है हेल्पर्स का। हेल्पर्स की भी वैकेंसी है, लेकिन आपको इमीडिएटली अप्लाई करना होगा। कुछ कैंडिडेट जिन्होंने 15 दिन पहले या 1 महीना पहले अपनी फाइल्स हमें सबमिट की थी, उनको आज हमारी टीम ने कॉल कर दिया है। ऑलरेडी उनको बता दिया गया है कि अब आपकी फाइल्स जो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये था ग्रीस का लेटेस्ट ब्लॉग। शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस है और वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई करें।
ठीक है। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे दुबई के नंबर्स पर कॉल करते हैं और अगर आपको कनेक्ट ना कर पाए, आप कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे इंडियन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लगभग सभी नंबर्स पर IMO ऐप को और बॉटम ऐप को जो है डाउनलोड कर लिया हमारी टीम ने। तो अगर आप चाहे तो ऑडियो कॉल करें हमारे इंडियन नंबर्स पर, चाहे तो आप IMO पर कॉल करें, चाहे तो बॉटम ऐप पर कॉल करें, राइट। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है दोस्तों, वहां पर भी आप हमें जरूर फॉलो करें, राइट। इसके अलावा लगभग सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स अवेलेबल है। ध्यान रहे, जब भी विदेश जाएं, अगर काम के लिए जा रहे हैं तो जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं, भारत सरकार से पंजीकृत लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है 1000+ लाइसेंस्ड कंपनी है, राइट। वी आर अ रजिस्टर्ड एजेंसी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप हमारे थ्रू प्रोसीड करते हैं, चाहे वो गल्फ देशों का वैकेंसी हो या यूरोप का हो, साउथ ईस्ट एशिया का हो, डेफिनेटली हर एक चीज़ जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताई जाएगी और आपका जेन्युइन तरीके से वीज़ा लगाकर आपको माइग्रेट कराया जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।